एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। आप में से अक्सर लोगों ने ये फ्रेज़ सुनी होगी और इसे लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा। एक्सपेक्टेशंस थी कि यूएसए वीज़ा इंटरव्यू डे बहुत ही स्मूथ गुजरेगा, सारी प्रिपरेशन की हुई है, डॉक्यूमेंट्स भी साथ हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मगर रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स थी। जब मैं और मेरी फैमिली यूएसए टूरिस्ट वीज़ा इंटरव्यू के लिए यूएस एम्बेसी पहुँचे तो इंटरव्यू स्केड्यूल से सिर्फ 1 घंटा पहले हमें ये पता चला दैट वी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि अनजाने में हमसे एक ऐसी मिस्टेक हुई थी जिसका हमें पता भी नहीं था। बट देन वी हैड टू फिक्स दैट मिस्टेक और हमारे पास वक्त बहुत कम था। दिस वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। सो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद अस। इसके अलावा आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस की, जो कि यूएस वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछेंगे और आपने उनका जवाब कैसे देना है। जो सवालात मुझसे किए गए मैं आपको वो भी बताऊँगी, आपको एग्जैक्टली उनको किस तरह जवाब देना है और जवाब देते हुए क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में उस वक्त होने चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड लास्टली आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सम यूज़फुल टिप्स जो कि आपके इंटरव्यू डे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम टू दिस इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ गुड टाइम्स। बिफोर आई स्टार्ट दिस व्लॉग आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर लाइकिंग द व्लॉग्स, फॉर कमेंटिंग। इट रियली encourages me to do better and better every time. Thank you so much. और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर हैं और वो व्लॉग देख रहे हैं और उन्हें पसंद आ रहा है, then please do subscribe this channel and be a part of our beautiful Good Times YouTube family. So without further ado, let's start the vlog. सो हुआ कुछ यूँ था कि हमारा वीज़ा इंटरव्यू डे आ गया। हम सारी तैयारी करके डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो यूएस एम्बेसी पहुंच गए। 9 बजे का इंटरव्यू टाइम था। हम तकरीबन 7:30 वहाँ पहुँचे थे, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। वहाँ कुछ देर वेट करने के बाद आपका सिक्योरिटी स्कैन होता है, डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद फिर आप काउंटर पर जाते हैं। वहाँ वो आपका पासपोर्ट लेते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन होती है DS 160 वो ऑलरेडी उनकी स्क्रीन पर होती है। वो उसको रिव्यू करते हैं, बेसिक जो स्क्रूटनी उन्हें करनी होती है वो करते हैं। और स्क्रूटनी के दौरान ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि हाउ ओल्ड इज़ योर पिक्चर। तो मुझे लगा कि विदिन 6 मंथ्स ही है, क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले ट्रैवल किया था, तो मैंने उस टाइम पे ये पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनवाई थी, तो मुझे लगा इट्स विदिन 6 मंथ्स। सो मैंने उनको कहा कि आई थिंक इट्स शुड बी विदिन 6 मंथ्स एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। सो उन्होंने चेक किया और फिर उन्होंने मुझे बताया नो मैम सॉरी इट्स नॉट अलाउड, और ये पिक्चर चूँकि आपकी 6 मंथ से पुरानी है, सो वी कैन नॉट लेट यू कंटिन्यू विद योर वीज़ा इंटरव्यू। और उस टाइम तकरीबन 8 बज रहे थे और 9 बजे हमारा इंटरव्यू था, ठीक 1 घंटे के बाद। उनसे फिर मैंने पूछा कि जी हम क्या कर सकते हैं, व्हाट विल यू सजेस्ट। उन्होंने कहा मैम वी नीड अ पिक्चर दैट शुड बी लेटेस्ट विदिन 6 मंथ्स। सो यू वोंट बिलीव व्हाट वी डिड। हमने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम हम कोशिश करते हैं कि नई पिक्चर बनवा सकें। ना प्रॉब्लम ये था कि सुबह 8 बजे का टाइम था और उस टाइम पे फ़ोटोग्राफ़र्स यूजुअली नहीं खुले होते। आफ्टर 9-9:30 अमूमन ज़्यादातर फ़ोटोग्राफ़र्स की शॉप इस टाइम पे खुली होती है और 9 बजे तो हमारा इंटरव्यू था। सो दैट मीन्स हमें हर हाल में बाय 8:30 मैक्स 8:45 तक पिक्चर के साथ यूएस एम्बेसी वापस आना था। उनसे पूछा कि क्या आपको आइडिया है यहाँ आस-पास कोई फ़ोटोग्राफ़र जो इस टाइम सुबह 8 बजे खुला होगा। तो 1-2 ने हमें बताया कि जी शायद पॉसिबिलिटी है और आप उस फ़ोटोग्राफ़र के चले जाएँ अगर शॉप खुली हुई। सो वी टुक द चांस। हम जल्दी से यूएस एम्बेसी से बाहर निकले। पार्किंग जो है वो दूर थी तो गाड़ी आने में भी 5 मिनट लगे और उसके बाद गाड़ी में बैठे जल्दी से फ़ोटोग्राफ़र के पास गए। लकीली शॉप वाज ओपन और उन भाई को हमने बोला फ़ौरन वापस जाना है, इमीडिएट जितनी जल्दी आप पिक्चर निकाल सकते हैं। और जल्दी से पिक्चर बनवाई, पिक्चर डेवलप हुई, जल्दी करके पिक्चर हमने ली और वापस भी रश टू यूएस एम्बेसी। फिर से उसी स्क्रूटनी वाले प्रोसेस से हम गुजरे, लाइन में लगे और सब करते दोबारा से उस काउंटर पे उसी ऑफिसर के सामने जाके खड़े हो गए विद अ फ्रेश पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। और मैं चूँकि जल्दी काउंटर तक गई थी तो लिटरली मेरा सांस भी फूला हुआ था। मैंने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर उन्हीं ऑफिसर को दी। ही लुक्ड एट मी विद अ स्माइल एंड ही सेड कि यू हैव मेड इट। और उसके बाद दोबारा से उन्होंने अपना स्क्रूटनी वाला प्रोसेस कंप्लीट किया और मुझे भी हंसी आ गई और मैं स्ट्रेस्ड आउट तो थी थोड़ी सी, लेकिन आई रियलाइज्ड वन थिंग, ये एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी की। जब एक्सपेक्टेशंस आपकी जो हों रियलिटी वैसी नहीं होती है और उसके ऑपोजिट नेगेटिव होती है, तो आपने सबसे पहले अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना होता है ताकि आप बेस्ट एक्शन ले सकें, बेस्ट सोल्यूशन पे काम कर सकें। दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू। और उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट हमें वापस किया और उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशन थी उस पर टोकन नंबर लगा दिया। टोकन नंबर लगाने का मतलब ये हो गया कि नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द इंटरव्यू।
और वहाँ फिर एक और नई स्टोरी थी। जब हम इंटरव्यू की लाइन में थे, वी वर जस्ट वेटिंग। अच्छा, वहाँ का एनवायरनमेंट जिन लोगों को नहीं पता किस तरह से होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। इट्स लाइक अ हॉल, और जैसे आपने किसी बैंक विज़िट किया हो तो कैश काउंटर्स बने होते हैं ना, इसी तरह से काउंटर्स बने हुए हैं। एक काउंटर पे एक इमिग्रेशन ऑफिसर है, दूसरे पे दूसरा होता है, फिर उसके बाद वाले काउंटर्स पे तो आपका नंबर कॉल होता है कि जी आपने काउंटर नंबर 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है। तो जो भी कॉल होगा उस काउंटर पे आपने जाना है। तो आपके बराबर भी कोई फैमिली हो सकती है जिसका जो है वो इंटरव्यू चल रहा हो, आपके लेफ़्ट राइट फैमिलीज़ हो सकती हैं। सो आपने सिर्फ अपने उस इंटरव्यू पे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना होता है। अच्छा, इंटरव्यू के टाइम पे जब आप स्केड्यूल करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन भी आता है जिसमें पूछते हैं वो आपसे कि जी आपने किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है, इंग्लिश में देना है, उर्दू में देना है। नाउ सिंस मैं अपनी फैमिली के साथ ये टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रही थी, सो माई पेरेंट्स आर मोर कम्फर्टेबल गिविंग इंटरव्यू इन उर्दू। हमने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट की, लेकिन हुआ ये कि जब हम जस्ट वेटिंग फॉर आवर टर्न, तो अचानक से वहाँ एक ऑफिसर थे, उन्होंने हॉल पे अनाउंसमेंट की जो उर्दू काउंटर है वो बंद हो गया है, अब सिर्फ इंग्लिश काउंटर ओपन है। तो अगर आप में से कोई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि इंग्लिश में इंटरव्यू देना कंफर्टेबल फील करती हैं तो वो आके दे सकती हैं। अच्छा, उस टाइम पे आई जस्ट रेज माई हैंड एंड आई टोल्ड देम कि हमने उर्दू के लिए सिलेक्ट किया था बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, लेकिन अगर इंग्लिश में इंटरव्यू देना है बट देन माई पेरेंट्स वोंट बी एबल टू आंसर, मैं उनके बिहाफ पे खुद जवाब दूंगी। सो दे सेड कि ओके फेयर इनफ, आप अपने हिस्से की और अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे आप खुद जवाब दे सकती हैं। सो देन वी मूव टू द इंग्लिश काउंटर। सो ये एक लास्ट मिनट चेंजेस वहाँ पर हुए थे। अच्छा, फिर जब हम काउंटर पे पहुँचे तो उनके सामने उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो हमें नज़र नहीं आती बट हमें पता होता है कि सारी हमारी इन्फॉर्मेशन DS 160 फॉर्म होता है, बैकग्राउंड चेक वो ऑलरेडी पहले से कर चुके होते हैं। जिस टाइम पे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ना ऑनलाइन DS 160 फॉर्म और अपना इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं, वहाँ से आपका जो केस है वो किसी इमिग्रेशन ऑफिसर को असाइन हो जाता है। वो सारी आपकी बैकग्राउंड चेकिंग कर चुके होते हैं। आपने जो सोशल मीडिया के लिंक्स दिए होते हैं वो वहाँ जाके आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, आप किस तरह के शख्स हैं, आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं, आप किस तरह की पोस्ट लगाते हैं। अब देखिए, कॉमन सेंस है, अगर आप US विज़िट करना चाह रहे हैं या आप किसी भी कंट्री विज़िट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका जो सोशल मीडिया है वो उस कंट्री के बारे में नेगेटिव है, लोगों के बारे में नेगेटिव है, गलत आपने उसमें बातें डाली हुई है उन लोगों के लिए, तो नेचुरली इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपका केस रिव्यू कर रहा है वो खुश तो नहीं होगा आपकी प्रोफाइल देख के, एंड ही मे कंसिडर यू एज अ थ्रेट कि आप जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं लेकिन आप हमारे मुल्क के बारे में इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, तो पता नहीं आप हमारे मुल्क में आके क्या करें, राइट। सो ये किसी भी कंट्री के बारे में हो सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोशल मीडिया में जहाँ जहाँ प्रेजेंस है, सो यू शुड बी रियली प्रोडक्टिव, पॉजिटिव बात करें, अच्छी बातें करें, नेगेटिव हेट्रेड वगैरह वो इस तरह की चीज़ें ना आप उसको प्रोजेक्ट करें। इमिग्रेशन ऑफिसर काफ़ी हद तक आपका बैकग्राउंड चेक कर चुके होते हैं, काफ़ी हद तक डिसीजन मेकिंग आपकी केस पे कर चुके होते हैं, और बाकी का इम्पैक्ट आता है आप किस तरह से इंटरव्यू में जवाबात देते हैं और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। और काउंटर पे पहुंचने के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन आंसर का सेशन। डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में थे और इमिग्रेशन ऑफिसर एक के बाद एक मुझसे सवालात करते चले जा रहे थे। आई रिमेंबर आई ऑलमोस्ट आंसर 20+ क्वेश्चंस और बहुत क्विकली विद अ वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। और वही क्वेश्चंस मैं भी आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह के सवालात आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से उनको जवाब देना है, राइट। और साथ ही आखिर में मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी कि जब आप इंटरव्यू डे पे जाएं तो आपने किन किन बातों का बहुत ख्याल रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। Question number 1. What is the purpose of your visit to the US? US में विज़िट करने का आपका पर्पस क्या है? नाउ इस सवाल के जवाब में आपने बड़ा क्लियर होना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट जवाब देना है। अपना एग्जैक्ट रीज़न आपने स्टेट करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं दैट आई एम गोइंग एज अ टूरिस्ट एंड विल बी साइट सीइंग प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस। सो बेसिकली आपने कोशिश ये करनी है कि हर सवाल के जवाब में 1, 2 या 3 लाइन के अंदर अंदर ही आपने अपना जवाब ख़त्म करना है। आपने इसीलिए प्रिपेयर्ड होकर जाना होता है कि उस 1, 2 या 3 लाइंस के अंदर ही आपने सही तरीके से उस सवाल को एड्रेस कर लेना है। चूँकि हम यहाँ टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं तो आपने इसी तरह से जवाब देना है। लेकिन लेट्स से अगर आप B1 रीज़न से जाते हैं, बिज़नेस रीज़न से, तो आप उन्हें कह सकते हैं दैट आई एम गोइंग टू द US टू नेगोशिएट अ बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट, या जो भी आपका एग्जैक्ट रीज़न है। या मेडिकल रीज़न से जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं जी दैट आई एम रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन द US एंड दैट इज़ माई प्राइमरी रीज़न टू विज़िट, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2,
वेयर विल यू बी स्टेइंग इन द US? नाउ इस सवाल के जवाब में वो जानना चाहते हैं कि जी आपने क्या सही तरीके से प्लानिंग की है कि आप US में कहाँ स्टे करेंगे। सो आपने बड़ा क्लियर होना है, बड़ा स्पेसिफिक होना है। अगर आप होटल में स्टे कर रहे हैं तो आप उन्हें अपनी होटल रिजर्वेशन दिखाएं, उनको ब्रीफली मेंशन करें कि आपने क्यों इस होटल को चूज़ किया है, या अगर आप अपने किसी फ्रेंड या फैमिली के घर रहने वाले हैं तो उनका इन्विटेशन लेटर दिखाएं, अपना रिलेशनशिप बताएं कि जी मेरा इनसे ये रिलेशनशिप है, मैं इनको इस तरह से जानता हूँ। मेरे केस में चूँकि होटल रिजर्वेशन थी तो मैंने उनको होटल रिजर्वेशन दिखाई जो कि उन्होंने नहीं देखी, लेकिन जवाब देते हुए मैंने उनको शो ज़रूर की थी। और मेरा जवाब ये था कि जी आई विल बी स्टेइंग इन XYZ होटल एंड द रीज़न दैट आई हैव चोज इट इज़ क्लोजर टू द स्टेशन एंड द प्लेसेस दैट आई हैव टू कवर आर दिस ABCD एंड इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर मी टू स्टे देयर बिकॉज दिस इज़ अ सिटी सेंटर लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग विल यू बी इन द US? नाउ इससे ये जानना चाहते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ डेज़ जो आपने प्लान किए हैं कि आप इतने दिन तक टेम्प्रेरी US में रहेंगे। नाउ ये सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें बिल्कुल ब्रीफली बताएं और इस सवाल के जवाब के दौरान आप इन्हें अपनी US आइटेनरी भी शो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर आप 1 जनवरी से 15 जनवरी तक US में हैं तो आपने डे वाइज आइटेनरी बनाई होगी कि जी डे 1 पे ये है, फिर 2 जन को ये करना है, 3 जन को ये करना है। तो जब आप इस सवाल का जवाब दे रहे हों so you can briefly mention कि जी I'll be staying in US for 2 weeks starting from 1st Jan to 15 Jan and this is my day wise itinerary. So chances are कि वो आपकी आइटेनरी नहीं देखेंगे, लेकिन जब आप अपने जवाब में अपनी आइटेनरी का भी जिक्र करेंगे तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि जी आप अपने प्लान के बारे में बड़े क्लियर हैं, आप इस डेट से इस डेट तक ट्रैवल करेंगे, आपकी आइटेनरी तक रेडी है, आपको एग्जैक्टली पता है कि आपने क्या करना है। सो दिस विल डेवलप सम क्रेडिबिलिटी ऑन योर केस। Okay, question number 4, have you been to the US before? Now you have to be really honest. Please, ये मैं अपने part 1 में part 2 में भी कह रही थी कि आपने अपना सारा प्रोसेस बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करना है, बहुत ही फैक्चुअल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ करना है। अगर आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट की और आपको ये लगा कि जी मैं इस तरह करके जो है वो कवर अप कर लूँगा, लेकिन ट्रस्ट मी दिस विल नॉट हेल्प यू और आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। सो इस सवाल के जवाब में हैव यू बिन टू द US बिफोर, प्लीज़ बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपने पहले विजिट किया है तो आप उनको बताएं कि जी मैंने इस डेट से इस डेट तक विजिट किया था, मैं यहाँ गया था। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन US ऑफिसर्स के पास पहले से ही होती है। इट्स जस्ट दैट कि वो आपसे इंटरव्यू करके आपको फर्दर और डीप डाउन चेक कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। सो अगर आप उनको झूठ भी बोलेंगे तब भी आप इट विल नॉट हेल्प यू बिकॉज दे हैव एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन। अगर आपने ओवर स्टे भी किया है US में इन योर प्रीवियस ट्रिप तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट एंड टेल देम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच US सिटी विल यू बी ट्रैवलिंग टू? आप US में कौन सी शहर ट्रैवल करेंगे? तो बस बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही आराम से आप उन्हें बताएं कि जी मैं इन शहर में विज़िट करूँगा और ये टूरिस्टिक प्लेसेस हैं जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं जो मैं देखना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी रिलेटिव सेटल्ड इन द US? नाउ इसमें आपको बिल्कुल ऑनेस्टली और क्लियरली जवाब देना है। आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है अपने रिलेटिव्स की जो कि US में रहते हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, और अगर नहीं तो आप सिंपली बता दें दैट आई डोंट हैव एनी रिलेटिव्स इन द US। क्वेश्चन नंबर 7, हु विल बी फाइनेंसिंग योर ट्रिप? आपका जो US ट्रिप है वो कौन फाइनेंस कर रहा होगा? अब अगर आप याद करें पार्ट 1 में जब मैंने DS 160 एप्लीकेशन पूरी स्टार्ट से एंड तक फिल की थी तो उसमें भी ये सवाल था कि आपका ये ट्रिप कौन फाइनेंस करेगा, सेल्फ और सम अदर पर्सन और सम पर्सन इन द US, योर एम्प्लॉयर, सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के ऑप्शन थे, राइट? सो आपने उस सवाल के जवाब में वहाँ जो ऑप्शन सेलेक्ट किया हो प्लीज़ मेक श्योर कि इंटरव्यू में भी आप वही बात बताइएगा जो कि फैक्चुअल हो। अगर आप अपना ट्रिप खुद फाइनेंस कर रहे हैं तो इस सवाल के जवाब में आप उन्हें कहेंगे जी आई विल बी फाइनेंसिंग माई ट्रिप और साथ आपके हाथ में आपकी अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए। नाउ अगेन देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपकी स्टेटमेंट ना देखें, राइट? लेकिन आप जितने प्रिपेयर जाएंगे उतना ही जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप पर और आपके केस पर और आपके केस के फैक्चुअल होने पर। और लेट्स से अगर ये ट्रिप आप खुद फाइनेंस नहीं कर रहे, आपके कोई रिलेटिव हैं US में, वो आपका ट्रिप फाइनेंस कर रहे हैं, तो आपने उनके फाइनेंशियल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिखानी होंगी ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है? सो बेसिकली द होल पर्पस इज़ कि आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया हो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए एंड इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, हु विल यू बी ट्रैवलिंग टू द US विद?
आप यूएस किसके साथ ट्रैवल करेंगे? तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बताएंगे you'll be traveling alone। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनके बारे में मेंशन करेंगे और आपको ये एक्सपेक्टेड है कि आप अपना रिलेशनशिप भी बताएं। जैसे इन माय केस मैंने उनको बताया I'll be traveling with my parents। इसी तरह से जो आप जिनके साथ ट्रैवल करेंगे आप उनकी डिटेल्स बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू हैव एनी इंटेंशन ऑफ स्टेइंग बैक इन द यूएस? क्या आपके कोई इरादे हैं कि आप यूएस में ही रह जाएं? नाउ ये सवाल के जवाब में आपने बहुत ही स्ट्रांगली बताना है, बहुत ही कन्विंसिंगली बताना है आपके टाइज विद योर होम कंट्री, कि आपके पास वो क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से फॉर श्योर आप अपने मुल्क में वापस आएंगे, यूएस में ओवर स्टे नहीं करेंगे, वीज़ा वैलिडिटी पीरियड के बाद भी स्टे नहीं करेंगे। जब मुझसे ये सवाल किया गया था तो मैंने उनको बताया था कि जी आई एम वर्किंग इन ABC ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ माई डेजिग्नेशन एंड आई हैव गॉट एनुअल लीव्स फॉर 20 days ओनली। दिस इज़ द पीरियड दैट आई विल जस्ट बी विजिटिंग US एंड कम बैक। सेकेंडली, आई हैव गॉट माई हाउस हियर, आई हैव गॉट माई एसेट्स हियर, सो आई डेफिनेटली हैव टू कम बैक टू माई कंट्री। And for me, at the moment, there is no charm to stay in the US because I have got a very decent, high-profile job here with decent salary, decent living. So I have all the reasons to come back to my country. Other than that, my father has his business here. My mother is also employed. She has also taken her annual leaves from her organization. So for all three of us, we have strong ties with our country and definitely we would want to come back. और इसके दौरान साथ साथ मैं उनको अपनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रही थी, अपनी मदर का जो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है और उनको जो एनुअल लीव्स अप्रूव हुई हैं वो भी डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में था, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है वो भी मेरे हाथ में था, एनुअल लीव्स का अप्रूवल भी मेरे हाथ में था, मेरे फादर का जो बिज़नेस है उनका विजिटिंग कार्ड वो मेरे हाथ में था, मेरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मेरा विजिटिंग कार्ड भी मेरे हाथ में था। सो द पॉइंट इज़ कि जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखते हैं ना, तो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास कोई वक्त नहीं होगा कि वो एक एक डॉक्यूमेंट आपका रिव्यू करे। आपको अपने जवाबों के दौरान ही उन डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करना है। इस तरह से उनको पता चलता है कि जी आप फेक नहीं है, आप गलत बात नहीं कह रहे, आपकी जेन्युइन केस है, आपके जो जवाब हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल हैं एंड दैट्स हाउ दे बिल्ड अप कॉन्फिडेंस ऑन योर केस एंड इट रियली सपोर्ट्स योर वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस। और इसी सवाल को वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जी व्हाट एश्योरेंस कैन यू गिव अस ऑफ रिटर्निंग? आप हमें किस तरह से यकीन दहानी करा सकते हैं कि आप अपने मुल्क वापस आएंगे? तो बिल्कुल उसी तरह से आपकी जो वैलिड रीजंस हैं, आपकी टाइज़ आपकी होम कंट्री से, वो आपने अपने जवाब में बताने हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जैसे हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया। डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिएगा और अपने साथ रखिएगा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप जॉब करते हैं तो उसका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो कि US वीज़ा के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, जिसमें लिखा होता है कि जी आपने US वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड हैं, इस डेट से एम्प्लॉयड हैं, आपका करंट टाइटल ये है, आपकी सैलरी ये है और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर आप X नंबर ऑफ़ डेज़ की एनुअल लीव लेके US विज़िट करना चाहें, तो वो चीज़ें, वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डू यू थिंक यू स्टे इन द US विल कॉस्ट टू यू? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जी आपके ख़्याल में आपका जो US का जो विज़िट है वो उसके कितना एक्सपेंस होगा? इस सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं अगर आपने अपने एक्सपेंसेस की डिटेल बनाई हो अपने ट्रिप की और आप उन्हें बताएं कि जी वी हैव मेड अ डिटेल कैलकुलेशन ऑन आवर 15 days ट्रिप टू USA। द ओवरऑल ट्रिप विल कॉस्ट अस अप्रॉक्सीमेटली दिस मच अमाउंट and this amount will cover all your expenses starting from flight, hotel accommodation, commuting to places, eating expenses, shopping expenses and some miscellaneous expenses as well. And this is the detailed breakup of our item wise expenses for 15 days trip starting from 1st Jan till 15th Jan. और इससे ये होगा कि जो US इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि जी आपने प्रॉपर होमवर्क किया है, आपको पता है एग्जैक्टली आपकी आइटनरी क्या है, कितना एक्सपेंस हो सकता है और आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रखा है और ये सब फाइनेंशियली आपके अकाउंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट भी हो रही है। सो इट इज़ काइंड ऑफ मेकिंग सेंस, राइट? हमारे वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान ये सारे सवाल पूछे गए थे, और भी सवाल पूछे थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। बल्कि ये भी पूछा गया था कि इज़ इट पॉसिबल टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ़ योर स्टे इन द US, कि क्या ये पॉसिबल है कि आप जितने टाइम का वीज़ा, नॉर्मली 5 years भी होता है, क्या अगर आपको कम का वीज़ा मिले? तो मैंने उन्हें बहुत ही ऑनेस्टली जवाब दिया था। आई टोल्ड देम दैट आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, सो अगर मुझे वीज़ा इस ड्यूरेशन का मिल जाता है आई एम टोटली फाइन विद दैट, सो आई डोंट नीड अ लॉन्गर ड्यूरेशन वीज़ा। अच्छा, इसके साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी पूछा व्हाट इफ़ वी रिजेक्ट योर US वीज़ा?
जिसके जवाब में मैंने उनको बताया कि दिस इज़ टोटली ओके इफ़ माई US वीज़ा इज़ रिजेक्टेड बिकॉज द पर्पस ऑफ आवर विजिट टू US इज़ टू सेलिब्रेट the recent degree that I have been awarded by my university, and we want to celebrate by visiting to US. But if my visa gets rejected, so we have next plan ready, and we will be then applying for a Schengen visa, and we'll be visiting Europe, and the itinerary for Europe for 15 days we have also made it ready. और इस सवाल के जवाब में मैं इनको आइटनरी भी यूरोप की दिखा रही थी, जो कि वाकई एक्चुअली मैंने बनाई थी, क्योंकि हमारा प्लान यही था कि अगर हमें US वीज़ा नहीं मिलता सो दैट इज़ ओके, फिर हम यूरोप ट्रैवल कर देंगे, हम शेंजन वीज़ा अप्लाई कर देंगे. सो वी वर लाइक टोटली प्रिपेयर्ड एंड रिलैक्स्ड अबाउट इट. ओके, उन्होंने हमसे ये भी सवाल किया था, हैव यू ऑलरेडी बुक्ड योर टिकट्स. अब होता ये है कि जब आप USA वीज़ा अप्लाई करते हैं तो नेचुरली पता नहीं होता कि ये अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, और आप पहले से टिकट्स तो नहीं खरीदते, ना उसकी पेमेंट करते हैं, राइट. लेकिन आपको इसके सवाल के जवाब में ये ज़रूर करना है कि बिफ़ोर योर इंटरव्यू आपने ट्रैवल एजेंट से अपनी जो ट्रैवलिंग डेट्स है जो आपने DS 160 फॉर्म में मेंशन की है, उसकी आपने टिकट्स के चार्जेस आपने उनसे पूछ लेने हैं. वो आपको एक स्केड्यूल बताते हैं कि जी ये फ़्लाइट है, ये टेक ऑफ टाइम है, ये डिपार्चर टाइम एक्सेट्रा. सो आपने उस चीज़ का प्रिंट आउट अपने पास रखना है, और वीज़ा ऑफिसर को आपने बताना है कि जी एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट पेड फॉर माई फ्लाइट्स बिकॉज आई डोंट नो वेदर आई विल बी गेटिंग द वीज़ा और नॉट. हाउएवर आई हैव completed my homework. These are the details that I have received from my travel agent. These are the exact dates that I plan to visit to US, and the tentative cost is this much. So as soon as I get my visa, most likely this is the flight detail that I am going to book. अच्छा, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वाई शुड यू बी गिवन अ US टूरिस्ट वीज़ा, कि आपको क्यों लगता है कि आपको USA टूरिस्ट वीज़ा दिया जाए. तो इस सवाल के जवाब में आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली श्योरिटी के साथ जी उन्हें बताना है दैट द रीज़न यू हैव अप्लाइड फॉर द टूरिस्ट वीज़ा इज़ बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीज़न. जैसे कि मेरे केस में मैंने आपको बताया कि मैंने उनको कहा था कि वी इंटेंड टू विजिट टू US टू सेलिब्रेट माई रिसेंटली अवॉर्डेड डिग्री फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी. And USA is of course one of the beautiful touristic countries in the world. So this is a plan to visit US and see the touristic places. We want to visit New York, we want to visit Times Square, see Statue of Liberty, Niagara Falls. We also want to take a day trip to Philadelphia. So this is how we are planning to go as a tourist, and that's okay. In case if our visas are rejected, then that will be totally fine. Then we will move on to the Schengen visa. और आई रिमेंबर मुझसे ये सवाल भी पूछा था कि जी व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम. और इस सवाल के जवाब के दौरान मेरे हाथ में मेरी लेटेस्ट सैलरी स्लिप थी, मेरी मदर की लेटेस्ट सैलरी स्लिप थी. उन्होंने मुझसे पूछा था सिर्फ, तो मैंने बता दिया कि जी दिस इज़ माई रीसेंट सैलरी स्लिप एंड अकॉर्डिंग टू दिस माई एनुअल इनकम कम्स आउट टू बी दिस मच. इसके अलावा उन्होंने मुझसे ये सवाल भी किया था दैट हाउ मेनी कंट्रीज़ हैव यू बिन टू, आप अब तक कितने और मुल्कों में ट्रैवल कर चुकी हैं. सो मैंने इसके जवाब में उनको फैक्चुअली बता दिया था कि जी आई हैव बिन ट्रैवल टू दीज मैनी कंट्रीज़ एंड दीज वर माई डेट्स ऑफ ट्रैवल. अच्छा, साथ ही आई रिमेंबर मेरे पास इजिप्ट का वीज़ा था, लेकिन मैं इजिप्ट विज़िट नहीं कर सकी थी. तो मैंने अपने सवाल के जवाब में उनको ये भी बता दिया था कि मैंने रिसेंटली इजिप्ट का वीज़ा लिया था, बट ड्यू टू माई ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, माई वर्क कमिटमेंट, आई कुड नॉट टेक द ट्रिप टू इजिप्ट. अच्छा, एक और क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा दैट व्हाट आर यू मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू ड्यूरिंग योर विज़िट, कि आप जो US विज़िट कर रही हैं तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ को के लिए आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू. और मैंने बहुत ही ऑनेस्टली उनको बता दिया था कि जी एज अ फैमिली वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट न्यूयॉर्क, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, टाइम्स स्क्वायर, सेंट्रल पार्क, ब्रुकलिन ब्रिज. And if you see your itinerary, these are the places we are starting off first with, because these are the places we are looking forward to the most, and that's why we want to just start from visiting these places. और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आर यू मैरिड, तो आपका जो भी स्टेटस है आप उन्हें बता दें, इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर मैरिड, वॉट एवर द स्टेटस इज़. And next, they may also ask you, is this your first time applying for a US tourist visa? क्या ये पहली बार है कि आप US tourist visa के लिए अप्लाई कर रहे हैं? So जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से प्लीज़ ऑनेस्टली फैक्चुअली बता दें. अगर आपने इन द पास्ट US वीज़ा अप्लाई किया और वो कभी रिजेक्ट हुआ हो, तो आप उन्हें ऑनेस्टली बता दें कि जी नो, दिस इज़ माई सेकेंड टाइम, आई हैव अप्लाइड द US tourist visa in the year this and my visa was rejected mainly due to this reason. So please don't assume कि अगर आप नहीं बताएंगे तो उनको नहीं पता चलेगा. जैसे मैंने आपको कहा, जो US वीज़ा ऑफिसर होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है. अगर आप नहीं बताएंगे तो वो आपके अगेंस्ट जाएगी, ठीक है. वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होगा कि आप जान करके फैक्ट छुपा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, और आपका ट्रस्ट, आपकी क्रेडिबिलिटी वहीं एकदम से ज़ीरो हो जाएगी. सो आपका
इस सवाल के जवाब में जो भी फैक्चुअल आंसर है आपने वो ही देना है। ऑलराइट, ओके। एक ट्रिकी क्वेश्चन था जो उन्होंने मुझसे पूछा था और वो सवाल ये था कि इफ़ गिवन अ चांस वुड यू परमानेंटली स्टे इन द यूएस, कि अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप हमेशा के लिए यूएस में रहना चाहेंगी। एंड बिलीव मी, इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड द बेस्ट थिंग दैट आई रियलाइज्ड हैपेंड विद मी वाज दैट आई वाज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, फैक्चुअल एंड ट्रू टू माई सेल्फ। और इस सवाल के जवाब में भी मैंने वही किया। मैंने उनको बताया कि व्हाइल आई एम वेरी एक्साइटेड टू विजिट यूएस, बट आई वांट टू कम बैक टू माई कंट्री बिकॉज आई हैव माई जॉब हियर, आई एम लिविंग अ वेरी डिसेंट लाइफ, वेरी डिसेंट इनकम, माई मदर इज हैविंग अ वेरी डिसेंट लाइफ एंड डिसेंट इनकम, एंड सो इज माई फादर। वी हैव आवर फैमिली रिलेटिव्स हियर with whom we have very close ties. We have our properties and assets here. And my job is very promising, so I have like very strong ties and life here in my country, and that I really enjoy, and I wouldn't want to give that up permanently. और फिर भी इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे सवाल किया, Are you sure? And I said absolutely. And as I said earlier, I just need visa for 20 days. That's it, and that will be more than my requirement. So ये थे वो सवालात जो कि यूएस इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे यूएस टूरिस्ट वीज़ा इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं। और मुझसे ये तमाम सवालात पूछे गए थे। 80% ऑफ द क्वेश्चन आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इंटरव्यू डे से पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बट एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वेरी ऑनेस्टली, जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना इस पूरे प्रोसेस में, वो ये कि आप जितना ऑनेस्ट और फैक्चुअल रहेंगे आपको उतनी मुश्किल कम होगी, क्योंकि आपको कोई चीज़ फेक नहीं बोलनी है, आपने कोई चीज़ कवर अप नहीं करनी है, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप ऑनेस्टली ट्रूथफुल फैक्चुअल जवाब देंगे, सो योर एक्सप्रेशन, योर बॉडी लैंग्वेज, योर आंसर, एवरीथिंग विल बी सिंक टुगेदर। और वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं ना, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, राइट। वो ये चीज़ बहुत फ़ौरन से जज कर जाते हैं। एंड अगेन आई विल रिपीट कि अगर आपने कोई भी चीज़ गलत बोली है, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन दी है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहले से ही आपका तमाम डेटा बैकग्राउंड चेक की सूरत में मौजूद होता है। सो प्लीज़ डू नॉट फेक योर इंटरव्यू क्वेश्चंस, बी एज ऑनेस्ट एज मच एज यू कैन, बी वेरी truthful and factual to all the information that you provide. And last but not the least, useful tips for your USA visa interview. ये तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए आप इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने अपना बहुत अच्छा इम्प्रेशन रख सकते हैं। दिस विल रियली हेल्प टू गेट योर यूएसए वीज़ा अप्रूव्ड। नंबर 1, मेंटेन अप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट विद द काउंसलर ऑफिसर। सो वेस्टर्न कल्चर में ना दे अप्रिशिएट सम लेवल ऑफ आई कॉन्टैक्ट। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप उनसे बात कर रहे हों तो आप इमिग्रेशन ऑफिसर को देखते हुए बात करें। उससे वो ये अज्यूम करते हैं कि जी आप अपनी बात में बहुत सच्चे हैं, फैक्चुअल हैं, कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप नज़रें चुरा के, नज़रें नीची करके, इधर उधर देख के उनसे बात करेंगे तो इससे वो फिर आपकी बातों में एक फेकनेस का इंप्रेशन बिल्ड करेंगे। नंबर 2, बी कंसाइज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विद योर आंसर्स। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप जो भी जवाब दें, कोशिश करें उन्हें 1 से 3 सेंटेंसेस के अंदर अपने जवाब को कंप्लीट कर लें। बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक जवाब दें। उन्होंने बहुत सारे सवालात करने होते हैं और ऐसे में दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द राइट आंसर to the question. So be very specific and straightforward. Number 3, avoid clipped answers. Instead, प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट योर आंसर्स। अच्छा, जब आप जवाब दे रहे हों तो कोशिश करें कि आपके जवाब एक तरह से सिंक्ड हों, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने एक सेंटेंस बोला, दूसरा सेंटेंस बोला, उनमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस तरह हैपहैज़र्ड जवाब ना दें। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीज़ा इंटरव्यू डे से पहले आप अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस की इसी तरह से प्रिपरेशन करें ताकि एक वो फ्लुएंसी इस्टेब्लिश हो सके। देखिए, बहुत सारी सिचुएशन में होता क्या है कि आपकी एप्लीकेशन, आपका रीज़न सब बहुत जेन्युइन होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत फैक्चुअल होती है, लेकिन चूँकि आपने सही से प्रिपरेशन नहीं की होती, तो जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने सवालात के जवाब दे रहे होते हैं, आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। आपके सवालों में वो एक काइंड ऑफ एक सिंक नहीं होते, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से प्रिपरेशन करें। नंबर 4, मेंटेन अ कॉन्फिडेंट पोस्चर। देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट एन इंटरव्यू, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
लोग डरते और परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑनेस्टली जो मैंने देखा है कि जी यूएस टूरिस्ट वीज़ा का इंटरव्यू है, वो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है उनके ऊपर। सो डोंट डू दैट, टेक इट वेरी इजी, टेक इट वेरी लाइटली। आपने सारा प्रोसेस कर लिया, आपकी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल है, आपने कुछ गलत नहीं किया, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। जब आप इस तरह से फील करेंगे तो वो आपकी ओवरऑल आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके एक्सप्रेशंस में वो एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो रिफ्लेक्ट होगा। सो टेक इट वेरी ईजी एंड टेक इट वेरी लाइट। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीक एट अ कॉन्वर्सेशनल पेस, नीदर टू फास्ट नॉर टू स्लो। तो आपने बोलना उस नॉर्मल पेस पर है कि आपने बहुत जल्दी जल्दी भी सवालों के जवाब नहीं देने कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा और उसको ऐसा लग रहा है कि जी आप शायद रट कर आए हैं जवाबात, एंड इट डज़ नॉट मेक्स एनी सेंस टू द इमिग्रेशन ऑफिसर। सो आपने बहुत मीडियम पेस के अंदर अपने जवाबात देने हैं। बहुत आहिस्ता भी नहीं बोलना कि वो आपसे सवाल कर रहा है कि जी व्हाट इज़ योर पर्पस टू यूएस विजिटर, आप इतनी आहिस्ता से जवाब दे रहे हैं कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो दोबारा आपसे सवाल कर रहा है, फिर आप घबरा के थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू डू दैट, जस्ट टॉक इन अ वेरी नॉर्मल मीडियम पेस। Another important tip with respect to your documents, जैसे हमने पार्ट 2 में सपोर्टिंग और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात की थी, और कुछ डॉक्यूमेंट्स की हमने आज भी बात की जब आप जवाब दे रहे होंगे, जैसे आपकी सैलरी स्लिप वगैरह। सो जस्ट मेक श्योर कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल में प्रॉपर जो है वो अरेंज किया हो, सेपरेटर्स लगा कर, ताकि जब इमिग्रेशन ऑफिसर अगर किसी डॉक्यूमेंट के बारे में आपसे जानना चाहे तो आपको टाइम ना लगे डॉक्यूमेंट स्क्रिबल करने में, सेपरेटर्स लगे हों, आपको एग्जैक्टली पता हो कि जी ये डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ लगाया है, और आप बहुत आराम से वो डॉक्यूमेंट निकाल सकें। इसके अलावा प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छा सा कुछ खाकर और फिर जाएं, क्योंकि अक्सर वहाँ पे वेट टाइम लॉन्गर होता है देन एक्सपेक्टेड। हो सकता है आपका इंटरव्यू टाइम जो है 9 बजे हो, लेकिन एक्चुअल में वो 11 या 12 बजे हो, क्योंकि हमारे साथ भी इसी तरह हुआ था। हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था डिस्पाइट इंटरव्यू स्केड्यूल्ड एट 9 AM। एज़ फार एज़ आई रिकॉल, आई थिंक हमारा इंटरव्यू कोई 12:30 या 1 के अराउंड जो है वो स्टार्ट हुआ था। ओके, अदर दैन दैट मेक श्योर कि जो आपका इंटरव्यू टाइम असाइंड है उससे आप तकरीबन 1 घंटा पहले आई वुड सजेस्ट कि आप पहुंच जाएं, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। जैसे हम लोग 1.5 घंटा पहले पहुंचे थे और वो पिक्चर वाला एकदम से सिचुएशन हमारे सामने आ गई थी जो मैंने आपको बताई। सो एटलीस्ट वी हैड सम टाइम टू कवर अप, राइट। सो मेक श्योर आप आराम से 1 घंटा पहले पहुँचे, इससे आप भी रिलैक्स रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट यूल बी रिलैक्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी, और आज हमने बात की उन तमाम अहम सवालात पे जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेंगे, आपने किस तरह उनके जवाब देने हैं। मैंने आपको अपनी स्टोरी भी सुनाई। सो आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो। विद दिस होप एंड एक्सपेक्टेशंस कि अगर आप यूएस टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन पार्ट 1, 2 और 3 की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। स्टिल अगर आपका कोई भी सवाल है आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं और ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करती हूँ और कुछ हद तक थोड़ी बहुत मदद कर पाती हूँ। एंड एज वी बिलीव इन इट कि जब हम किसी से अच्छी बातें, अच्छी एक्सपीरियंसेस, नॉलेज शेयर करते हैं, इट ऑलवेज ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। और आप ब्लॉग्स देखते हैं, लाइक करते हैं, फिर आप मुझसे सवाल करते हैं, सो दैट मेक्स मी रियली रियली हैप्पी। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दीज ब्लॉग्स। और कमेंट कीजिएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी सवाल है, प्लीज़ डू आस्क एंड डू लाइक द ब्लॉग एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेटवर्क। और वो लोग जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट ब्लॉग में हम बात करेंगे हमारे टर्की ट्रिप के बारे में, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हम जहाँ जहाँ जाएंगे आई विल बी शोइंग यू दैट प्लेसेस, और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं रिगार्डिंग अवर टर्की ट्रिप। एंड विल बी स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल विद अ हॉट एयर बलून राइड, जो कि मैं करना चाहती थी। आई डोंट नो, जब भी मैं इसकी पिक्चर्स देखती थी मुझे इतना अच्छा लगता था, लेकिन एक्सपेंसिव था ऑनेस्टली। बट आई विल शो इट टू यू। हमने वो किया, हमें मज़ा बहुत आया। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और ये व्लॉग थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट आई हैड टू डू इट ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो आई विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।